8वीं क्लास में एक्सरसाइज 6.4 को पढ़ेंगे। तो एक्सरसाइज 6.4 जो है उसमें क्या है, भाग विधि से वर्गमूल निकालिए। तो भाग विधि से वर्गमूल किस प्रकार से निकालते हैं इस एक्सरसाइज में सीखेंगे। तो इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है तो उसमें क्या कहा गया है कि भाग विधि से वर्गमूल निकालिए। इसमें क्वेश्चन दिया गया है 2304, सेकंड दिया गया है 4489। तो भाग विधि से वर्गमूल किस प्रकार से निकालते हैं इसको देखिए आप। जैसे यहाँ पर संख्या दी गई है 2304। अब इसमें क्या करते हैं कि इसमें दो दो के पेयर बनाते हैं। जो यहाँ पर ये दो के पेयर के ऊपर जो चिन्ह लगा है उसको बार कहते हैं, ठीक। यानी 23 को अलग से सॉल्व करेंगे और 04 को एक अलग पेयर के रूप में सॉल्व करेंगे। तो इसका वर्गमूल भाग विधि से किस प्रकार निकालते हैं। जैसे यहाँ पर 4 का भाग देते हैं तो कितना होता है 4 4 जा कितना होता है 16 होता है, ठीक। यहाँ पर भी 4 लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 13 - 6 कितना हो जाएगा 7। यहाँ पर 2 हो जाएगा तो जी हो जाएगा 0 7 4। इसके बाद इसको ऐड करेंगे तो जे हो जाएगा कितना 4 4 कितना होता है 8। अब इसको किस प्रकार 8 यहाँ पर लिख गया। यहाँ पर एक ऐसी संख्या लिखें जिससे जो पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। यहाँ पर इसका क्या है वर्गमूल निकल कर आ जाए। यदि इसको 88 लिखते हैं, ठीक, ऐसी संख्या सोचनी है, ठीक है। यहाँ पर गुणा करके आपको देखते जाना है जिस संख्या से जो पूरा डिवाइड हो जाए। तो 88 का कितने बार जाएगा यहाँ पर कि ये संख्या पूरी पूरी क्या है इससे कैंसिल हो जाए। तो इसमें क्या करेंगे 88 का क्या मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कि 8 बार में जा रहा है। देखते हैं कि 8 8 जा कितना 64 और 8 8 जा 64 और 7 कितना 6 कितना 70। तो इसको अगर 8 बार क्या करें डिवाइड करें तो ये कितना हो जाएगा 704। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 0। यहाँ पर 8 लिखा तो यहाँ पर भी 8 लिखेंगे और ये कितना हो जाएगा 8 8 16 और 96, ठीक। तो जो भाग विधि से इसका जो वर्गमूल निकल कर आया है कितने 2304 का, वो कितना आया है, वो आया है अपने पास 48। तो इस प्रकार से भाग विधि से क्या है वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो आप इसको अच्छी तरह से समझिए और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसका जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें कहा गया है 4489, इसका क्या है वर्गमूल निकालिए। तो इसका वर्गमूल निकालते हैं भाग विधि से। तो किस प्रकार से निकालते हैं, इसमें आप देखिए, ठीक। इसको किस प्रकार से सॉल्व करते हैं कि इसका एक पेयर ये बनेगा, इसका एक पेयर जे बनेगा, ठीक है। आप 44 को क्या करेंगे, इसको एक पेयर पहले सॉल्व करेंगे फिर एक पेयर बाद में। सो इसको 6 से क्या करते हैं डिवाइड करते हैं। तो 6 6 जो कितना होता है 36 होता है। यहाँ पर भी 6 लिखेंगे। इसको इसमें से माइनस करेंगे तो 14 - 6 कितना 8 हो जाएगा। यहाँ पर 0 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें ये होता है नियम कि यहाँ पर एक संख्या नहीं लिखते हैं, पूरा का पूरा क्या है पेयर को लिखते हैं। तो यहाँ पर इसको पूरे पेयर को लिखेंगे तो ये हो जाएगा 8 8 8 9। यहाँ पर कितना होता है 12 हो जाएगा, 6 और 6 12। अब इसको इस ऐसी संख्या लिखें कि इससे क्या है ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। अगर यहाँ पर क्या करें 7 लिखें तो देखिए 7 में क्या होता है, अगर यहाँ पर 7 का लिखा तो 7 बार ही क्या है इसका डिवाइड होगा। तो 127 × 7 कितना आएगा 7 7 या 49, 7 2 या 48 और 7 7 1 या 7 और 1 कितना 8। यानी इसको 7 बार डिवाइड करने से कितना आ रहा है यहाँ पर 8 8 9। तो जी क्या हो जाएगा यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर 7 होगा तो 7 7 14 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 1। यानी हमारे जो वर्गमूल किया है भाग विधि से वो कितना आया है रूट कितने 4489 का कितना निकल कर आया है 67। जी क्या हो जाएगा आंसर। तो ये वर्गमूल भाग विधि से आप इस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो आपको कुछ समझ में आ गया होगा। इसके बाद और क्वेश्चन करेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसके बाद
इसका 9 नंबर का और 10 नंबर का क्वेश्चन लिया है। इसको भाग विधि से क्या है वर्गमूल निकालते हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे। इसमें आप देखिए कि इसमें लिखा है 5, 7 और 6। इसमें कितनी संख्याएं हैं? 3 संख्याएं हैं। तो इसके जो पेयर बनेंगे वो यहाँ से पेयर बनती हैं इसके, ठीक है। यहाँ से एक पेयर ये बनेगा और एक ये बनेगा। सबसे पहले इसके दो अंकों का एक पेयर बनाएंगे। यदि बाद में एक संख्या बचती है तो उसका एक संख्या का पेयर बनाएंगे। अब इसका क्या कहते हैं, वर्गमूल निकालते हैं भाग विधि से। तो इसका लिखाएंगे 5, 7, 6, ठीक। इसका एक पेयर, इसका एक पेयर। अब क्या करेंगे, इसको 2 से करेंगे डिवाइड। तो 2 2 जा कितना होता है, 4 होता है। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब इसको यहाँ पर कौन सी संख्या लिखें कि इससे जो क्या है पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। तो 44 लिखेंगे। 4 बार कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 4 जा कितना 16 हो जाएगा। 4 4 जा 16 और 1 17। तो जी क्या हो जाएगा, इसका वर्गमूल निकल का जो आएगा वो आएगा कितना, 24। जी आंसर है इसका। इस प्रकार से जो 1024 है इसका वर्गमूल निकालेंगे तो इसके जो पेयर बनेंगे वो 24 का अलग बनेगा और 10 का अलग बनेगा। इसका वर्गमूल जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 3 से करेंगे तो 3 3 जा कितना होता है 9, ठीक। यानी 3 यहाँ आएगा, 6 यहाँ आएगा, ये हो जाएगा 1 2 4, ठीक। इसको अगर 2 से 2 बार 62 का 2 बार कर दें तो कितना हो जाएगा 2 2 या 4 हो जाएगा और 2 6 जा 12 हो जाएगा, यानी ठीक। इस प्रकार जो इसका वर्ग निकल कर आया है वो कितना आया है 32। तो आप वर्गमूल भाग विधि से निकालना अच्छी तरह से सीख चुके होंगे। जो क्वेश्चन बचे हैं इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में वो आपको सॉल्व कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ते हैं। इसके बाद इसका सेकंड क्वेश्चन है। इसमें क्या कहा गया है कि निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक के वर्गमूल के अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए बिना गणना के। यानी इसके जो वर्गमूल है जैसे 64 है तो इसके वर्गमूल की क्या है, अंकों की संख्या निकालनी है बिना गणना किए। तो इसमें जो 64 है इसमें क्या है, जो 64 संख्या है उसमें कितने अंक हैं, 1 2 2 अंक हैं। तो √64 में अंकों की संख्या कितनी होगी, यहाँ पर 2 सम संख्या है। तो जो सम संख्या के अंकों की जो संख्या होती है वो का फॉर्मूला होता है n/2। तो इसमें n का मान 2 रख देंगे तो 2/2 बराबर 1, यानी जो 64 होगा उसके वर्ग है जो उसके अंकों की संख्या कितनी होगी, 1 होगी। इसी प्रकार से इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है कितना 144। इसमें कितनी संख्या है 1 2 3, यानी इसमें कौन सी संख्या थी, इसमें सम संख्या थी, यानी इसमें 2 थी तो ये सम है और ये क्या है विषम है। तो 144 में 3 संख्याएं हैं, ये विषम संख्या है तो इसमें विषम संख्या का फॉर्मूला लगेगा। तो √144 में क्या होगा, अंकों की संख्या का जो फॉर्मूला होगा वो कितना होता है, जो कि विषम संख्याओं का होता है n+1/2। तो इसमें n का मान कितना है, हमारे पास 3 है तो 3 + 1 कितना हो जाएगा 4/2 बराबर 2। यानी जो √144 होगा उसमें कितना, जो उसका वर्ग होगा उसकी अंकों की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। इस प्रकार से भी हम समझ सकते हैं कि जो 64 होता है उसका वर्ग कितना होता है 8 इसका मान, और ये √144 का मान कितना होता है 12, यानी 12 में कितनी 2 संख्याएं होती हैं। तो इस प्रकार से जो क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं जैसे 4489, 27225, ठीक है। तो इनको क्या कर लेना है आपको इसी प्रकार से सम और विषम, ठीक है। जो सम के लिए है और जो अंक विषम है उनके लिए n+1/2 का फॉर्मूला यूज करके आपको सभी क्वेश्चन को सॉल्व, जो दशमलव संख्याएं हैं उनका वर्गमूल क्या करना है, भाग विधि से निकालना है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिया है हमने 2.56 और सेकंड लिया है 7.29। तो इसमें क्या है, जो संख्याएं दी गई हैं इनका वर्गमूल किससे भाग विधि से निकालना है। तो इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है 2.56, इसको सॉल्व करते हैं। तो इसका जब वर्गमूल निकालते हैं भाग विधि से तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसके जो पेयर बनाते हैं, पहले ये 2 का पेयर बनेगा फिर 1 का, ठीक। अब क्या करेंगे कि यहाँ पर जो पॉइंट के पहले 2 लिखा है इसको डिवाइड करेंगे। तो यदि 1 से इसको डिवाइड करें, ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर भी 1 आएगा,
यहाँ भी 1 आएगा, तो जी कितना हो जाएगा 1 और 1 कितना 2 हो जाएगा, 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा 1। इसके बाद इस पूरे पेयर को लिखेंगे 5 6 को। अब क्या करेंगे कि यहाँ पर एक ऐसी संख्या लिखेंगे जिससे इसका डिवाइड हो जाए, तो वहाँ यहाँ पर जितनी संख्या आएगी उतनी ही यहाँ पर आएगी। यदि इसको कितना 6 लिख लें तो इसका 6 बार डिवाइड होगा तो कितना आएगा, 26 का 6 में डिवाइड होगा तो कितना होगा, 6 6 का कितना होता है 36, कैरी 3, 6 2 जा 12 और 3 कितना 15। यानी यहाँ पर 6 लिखने से क्या हो गया, ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया है। ठीक है, यानी जो रूट कितना 2 5 6 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, भाग विधि से इसका वर्गमूल निकालना है तो इसकी आएगी 1 पॉइंट कितना 6। ये हो जाएगा क्या इसका आंसर। ठीक, इसके बाद इसका जो सेकंड क्वेश्चन है इसको सॉल्व करेंगे। तो इसमें यहाँ पर हमें जो संख्या दी गई है वो कितनी दी गई है 7.29। इसका क्या करना है, भाग विधि से वर्गमूल निकालना है। तो यहाँ पर सबसे पहले इसके पेयर बनाएंगे, तो 29 का एक पेयर बनेगा, एक 7 का बनेगा। अब इसको किससे डिवाइड करेंगे, तो इसको करेंगे कितने से 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 2 जा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा। इसके बाद 7 माइनस 4 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, जो हो जाएगा 2, जो हो जाएगा 9। इसके बाद क्या करेंगे कि यहाँ पर एक ऐसी संख्या लिखेंगे कि जिससे इसका पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। यदि इसको 7 लिखें और यहाँ पर 7 लिखें, यदि 47 का 7 बार क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 7 7 या 9 आएगा, कैरी 4, 7 4 जा कितना 28 और 4 32। यानी यहाँ पर 7 लिखने से क्या हो गया, ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया। तो इसका जो वर्गमूल आएगा कितने का 7 पॉइंट कितना 29 का, वो कितना आएगा 2.7। ये क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो जो दशमलव संख्याएं हैं उनका भाग विधि से क्या है वर्गमूल इस प्रकार से निकाल सकते हैं। इसके क्वेश्चन और हैं अभी, वो आपको इसी प्रकार से सॉल्व कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे। इसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें क्या कहा गया है कि निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में न्यूनतम संख्या क्या घटाई जाए। तो इसमें कहा गया है कि क्या घटाई जाए कि यह एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्याओं का क्या है वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। और क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसमें कहा गया है कि क्या जोड़ा जाए। तो ये दोनों क्वेश्चन सेम हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। इसमें जो पहला क्वेश्चन है उसमें कहा गया है 402 हमें संख्या दी गई है, तो इसका वर्गमूल निकालेंगे भाग विधि से, तो निकल कर आएगा कितना, इसको 2 से करते हैं तो 2 2 जो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आएगा कितना 0 2। ठीक है, ये 0 हो जाएगा तो इसको कितना आएगा यहाँ पर 20 आएगा, यहाँ पर 0 0 0 हो जाएगा, माइनस करेंगे तो 2 हो जाएगा। यानी जो 20 का स्क्वायर है वो कितना होता है 400। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कितना आ गया 402 है, तो ये 2 एक्स्ट्रा है। तो इसमें क्या लिखेंगे कि प्रत्येक में न्यूनतम संख्या क्या घटाई जाए। तो इसमें लिखिए संख्या 2 घटाने पर यह क्या हो जाएगा, कौन सी संख्या बन जाएगी, पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगी। यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। ठीक, इसका क्या है वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। तो इसका वर्गमूल जो निकल कर आया वो कितना आया है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। तो इसी प्रकार जैसे क्वेश्चन नंबर 4 किया था इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 को करना है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में कम से कम कितना जोड़ा जाए कि पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल भी निकालना है। तो इसमें क्या कहा, इसमें घटाया था और इसमें क्या करना है जोड़ना है, सिर्फ इतना अंतर है। तो इसको भाग विधि से निकालेंगे। पहली संख्या है 500, कितनी दी गई है 25 दी गई थी। ठीक है,
तो इसको भाग विधि से निकालेंगे तो 2 से भाग करेंगे तो 2 2 जा 4 हो जाएगा। यहाँ पर 1 आएगा 125, यहाँ पर 4 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 2 लिखेंगे तो ठीक है, तो 84, यहाँ पर कितना बचा 41, यानी जो 525 है वो कितना 22 का वर्ग, यानी 22 का वर्ग कितना होता है 484 और 23 का वर्ग होता है कितना 529। तो इन दोनों के मध्य में है तो जो संख्या होगी वो कितनी होगी 23 का वर्ग माइनस कितना 525। तो उसी प्रकार से लिखा है यहाँ पर कि 22 का स्क्वायर ग्रेटर देन 525 ग्रेटर देन कितना 23 का स्क्वायर, यानी जो 22 का वर्ग होगा उससे बड़ी संख्या कौन सी है 525, 525 से कौन सी बड़ी संख्या होगी जो 23 का वर्ग होगी 529। तो यहाँ पर लिखेंगे अभिष्ट संख्या 23 का वर्ग माइनस 529, तो कितना 4 बचा, यानी जो 4 जोड़ने पर क्या हो जाएगा ये अभिष्ट पूर्ण संख्या वर्ग संख्या बन जाएगी। यानी 525 जो संख्या दी गई है इसमें क्या है, अगर 4 जोड़ दो तो ये 529 हो जाएगा और ये 23 का वर्ग हो जाएगा, जो कि एक अभिष्ट पूर्ण वर्ग संख्या होगी। तो इस प्रकार से जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो क्वेश्चन नंबर 4 की क्या है समान ही है, इसमें क्या है घटाया गया था, इसमें जोड़ना था। तो इस प्रकार से जो एक्सरसाइज 6.4 है इसके क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को सॉल्व कर चुके हैं।